हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अलंकार टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। आज की उस कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। आपने पूरा बहुत अच्छे से चीजों को समझा हुआ पहले पार्ट में। अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द, अर्थाव्यय, और आपने पढ़ा कि शब्दालंकार के 5 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त और विवक्षा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनत्यानुप्रास। इतनी बातों को हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत होगी अनुप्रास अलंकार से। किससे होगी? अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार है क्या, इसके पांचों भेद कौन कौन से हैं, छेका, वृत्या, लाटा, श्रुत्या, अंत्यानुप्रास, इन सभी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज पूरा अनुप्रास अलंकार हम लोग पढ़ के तब खत्म करेंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी सहपाठी जुड़ जाए। बहुत मजा आने वाला है। आज पूरा अनुप्रास खत्म होगा, अगली क्लास में यमक खत्म होगा, श्लेष खत्म होगा, ठीक है। बात करते हैं तो आप लोग इसको पूरा अपने पहली क्लास में नोट किया होगा, आप देख लीजिए। हम बात करते हैं अब अनुप्रास अलंकार, आपकी हेडिंग बनेगी। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग हेडिंग बनाएंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का, अनुप्रास अलंकार। आप सभी प्यारे बच्चों हेडिंग बना लीजिए। हम लोग बात करेंगे बहुत आराम से, चीजों को एक एक करके समझते हैं। प्यारे बच्चों, अनुप्रास शब्द ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह टूटेगा। अनु धन प्रा धन आस, अनुधन प्राधन आस। प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से आपका ये शब्द टूट जाएगा। प्यारे बच्चों, ये उपसर्ग है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों पीछे। ये भी उपसर्ग है और ये धातु है। बात समझ में आ रही है? अनु धन प्राधन आस। प्यारे बच्चों, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे। अगर इसकी परिभाषा की हम प्यारे बच्चों बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा प्यारे बच्चों। जैसे हम लोग यहां लिख देते हैं, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, प्यारे बच्चों समझ में आ गया? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब कि व्यंजन वर्ण क्रम से लगातार आते हैं, तो वहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार के भेद क्या होंगे, जैसे मैं इसको पहले उदाहरण के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। उदाहरण के माध्यम से पहले इसको सीख लेते हैं हम लोग। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण प्यारे बच्चों लोग सीखते हैं। तरणी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तरणी, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए। चलो प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो कौन सा अलंकार? आपका अनुप्रास अलंकार प्यारे बच्चों। जैसे कहेगा ना, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो वहां पे भी क्या होगा मेरे बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। कहने का मतलब जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी प्यारे बच्चों, तो वहां पे हम लोग क्या समझेंगे? अनुप्रास अलंकार समझेंगे। आपने देखा उदाहरण, तरण, तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तरण माने ये प्यारे बच्चों सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का। यहां से हिंदी का सवाल बनता है। तनुजा मतलब ये पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा किसका पर्यायवाची? पुत्री का। और तरणि और तनुजा दोनों मिल जाएं तो प्यारे बच्चों किसका पर्यायवाची? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तरणि सूर्य का पर्यायवाची, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची, दोनों मिल जाएं तो किसके पर्यायवाची प्यारे बच्चों? तरण, तनुजा, यमुना जी का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची? सूर्य की पुत्री यानी यमुना। तो ये यमुना का पर्यायवाची है। तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। प्यारे बच्चों अब आपको देखना है तरण, सूर्य, तनुजा, पुत्री और तरण तनुजा दोनों मिल जाएंगे तो किसके पर्यायवाची? यमुना के पर्यायवाची। प्यारे बच्चों और भी सवाल यहां से हिंदी के बनते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये तरण है, ये आ गया तरणी, ये छोटी नौका का पर्यायवाची है। इसका अर्थ क्या होता है? नौका होता है। एक आ गया प्यारे बच्चों तरुणी, ये युवती का पर्यायवाची है, युवती। तो तीनों तरणी में आपको अंतर समझ में आ गया। तरणी, तरणी, तरुणी ये युवती का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों। तो आप इतनी बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या? अनुप्रास अलंकार के भेद क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों। अनुप्रास को अगर हम लोग ऐसे तोड़ते तो आप कहते सर ये दो शब्दों से मिलके बना है अनु, धन, प्रास। व्यंजन वर्णों की लगातार आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इतना नोट कर लेंगे तो हम आगे बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद क्या क्या है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, इन सब की बातें आज हम लोग आज क्लास में करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों अनुप्रास के पहले भेद की बात करेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग छेकानुप्रास आप हेडिंग बनाएंगे। छेकानुप्रास का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं ध्यान से, तो ये बन जाएगा छेक, धन, अनुप्रास। छेक, धन, अनुप्रास। छेक का मतलब प्यारे बच्चों चतुर या चालाक। ये चतुर लोगों का अलंकार था प्यारे बच्चों, ऐसा कहा गया। छेक का मतलब चतुर या चालाक प्यारे बच्चों। अगर छेकानुप्रास में संधि पूछेगा तो बताएंगे दीर्घ संधि। छेक प्लस अनुप्रास दीर्घ संधि है प्यारे बच्चों। छेकानुप्रास कहने का मतलब क्या है? आपको मैं परिभाषा एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो बार हो जाए, जहां ऐसे लिख लो आप, जब परिभाषा पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रम से दो बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास होगा प्यारे बच्चों। किताबी भाषा पे मत जाइए आप, बहुत आसानी से आप समझिए इसको कि जब पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रम से, ये कम नहीं है, क्रम से दो बार हो तो वहां छेकानुप्रास होगा प्यारे बच्चों। हम आपको उदाहरण के माध्यम से सारी बातें एक एक करके सिखाएंगे। आप पहले इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, हम आपको उदाहरण के माध्यम से सारी बातें सिखाएंगे कि कैसे वर्ण की आवृत्ति क्रम से दो बार हुई है। नोट कर लीजिए इसको, हम आपको सिखाते हैं कैसे, उदाहरण के माध्यम से इसको सिखाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हमने एक उदाहरण लिया है कि जब पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्रम से दो बार हो। देखो यहां पे आप प्यारे बच्चों देखिएगा, रा के बाद क्या आया है? झा आया। रीझ, रीझ, राहसी, राहसी, हासी, हासी उठे, सांसे भरी आंसू, भरी कहत दई दई। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, रीझ, रीझ, रा के बाद झा, रा के बाद झा क्रम से आया हुआ है प्यारे बच्चों। यहां रा के बाद हा के बाद शाह, रा के बाद हा के बाद शाह क्रम से आया हुआ है। यहां हा के बाद सा और हा के बाद शाह। यहां आप देखेंगे रा के बाद झा की आवृत्ति, रा के बाद झा की आवृत्ति कितनी बार? दो बार हुई है ना। रीझ, रीझ दो बार आया, रहस, रहस दो बार आया, हंसी, हंस दो बार आया, आया ना। अब देखो भा के बाद रा, भा के बाद रा आया, दा के बाद ई, दा के बाद ई। तो प्यारे बच्चों ऐसे लाइनों में कौन सा अलंकार
छेकानुप्रास अलंकार। अगर विकल्प में अनुप्रास के भेद नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो हम इसको अनुप्रास अलंकार ही लगाएंगे, लेकिन अगर अनुप्रास के भेद देगा प्यारे बच्चों तो कहेगा छेका है कि लाटा है कि अनत्या है कि श्रुत्या है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों ये छेकानुप्रास है। कितनी बार हो? 2 बार हो। बात समझ में आ गई? इसको नोट करिए। हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं इसी पे। चलिए प्यारे बच्चों लोग अगला उदाहरण लेते हैं। बंदहु गुर पद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। देखो इसमें कैसे पता करेंगे छेकानुप्रास है। देखिए प्यारे बच्चों, पा के बाद क्या आया? दा आया। पा के बाद क्या? दा। पदुम में भी पा के बाद दा आया। आया ना? 2 बार रिपीट हुआ ना। आगे देखो, सूरज में सा के बाद रा, सरस में भी क्या आया? सा के बाद रा आया प्यारे बच्चों। तो पदुम में और पद में पा के बाद दा की पुनरावृत्ति, और सूरज और सरस में सा के बाद रा और सा के बाद रा। हमने आपसे व्यंजन वर्ण की बात की है, तो इसकी मात्रा जो लगी है, स्वर लगी है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति देखनी है। सा के बाद रा, सा के बाद रा, पा के बाद दा, पा के बाद दा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि छेकानुप्रास आपको समझ में आ गया होगा। चालाकों का जो अलंकार था वो आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। हम लोग अब अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद पे बात करने जा रहे हैं, वृत्त्या अनुप्रास पे। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने नहीं किया है पहले तो। अगर आपने पहले से किया है तो नहीं करना है, आपने नहीं किया तो कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए। तो हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों लोग अब इसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्त्या अनुप्रास। प्यारे बच्चों अब वृत्त्या अनुप्रास में हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों तो आप सभी बताएंगे वृत्त्या अनुप्रास में संधि क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा ये वृत्ति प्लस अनुप्रास। अब आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आप बताओ संधि का नाम क्या होगा। सभी का काम है कमेंट करके बताइए संधि का नाम क्या होगा। बहुत आसानी से आप सीखेंगे। वृत्ति प्लस अनुप्रास आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे संधि जो दिखेगी वो दिखेगी यण संधि। कौन संधि? यण संधि। देखो आपको हिंदी इस तरीके से पढ़ना है कि जहां से भी शब्द में कोई भी अगर संभावना दिखती है सवाल का तो वहां जरूर सीख लीजिए आप। देखो यहाँ पे संधि में भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। यण संधि है, यहाँ का ई या में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों तो प्यारे बच्चों यण संधि है और इसकी परिभाषा की बात करेंगे प्यारे बच्चों लोग। यहाँ पे तो देखो क्या आएगा आपको। जब पंक्ति में किताबी भाषा नहीं समझना, जब पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो, 3 या 3 से अधिक बार हो तो वहां पे क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा प्यारे बच्चों। जब वहां पे क्या था? छेका में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार केवल आती थी तो छेका। जहां पे 3 या 3 से अधिक बार आएगा वहां पे क्या होगा? वहां पे प्यारे बच्चों वृत्त्यानुप्रास होगा। आप नोट कर लीजिए, मैं एक उदाहरण के साथ आपको इसको सिखा रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों हमने कहा कि जब पंक्ति में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होगी प्यारे बच्चों तो हम लोग बात करेंगे वृत्त्यानुप्रास की। वृत्त्यानुप्रास की क्या होगा? देखो का 3 बार आया, ला 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 3 बार आया। बात समझ में आ गई? जब 3 या 3 से अधिक बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी तो वहां पे वृत्त्यानुप्रास। यहां देखो तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुई है तो यहां पे भी क्या? वृत्त्यानुप्रास। यहां पे का वर्ण की आवृत्ति 3 बार, ला वर्ण की आवृत्ति 3 बार तो प्यारे बच्चों क्या? वृत्त्यानुप्रास। बात समझ में आ गई?
छेका में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी, वृत्त्या में 3 या 3 से अधिक बार होगी। यहां देखो 3 बार हुआ, यहां 3 से अधिक बार हो गया। तो वृत्त्या और छेका आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगले हम लोग इसके भेद पे बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण तीसरे भेद पे बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अनुप्रास अलंकार के तीसरे भेद पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है लाटा अनुप्रास क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। जहां शब्द या वाक्य खंड, यानी शब्द या तो होगा या तो पूरा पूरा वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। कहने का मतलब है कि शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन उसका भाव जो है वो बदल जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि लाटा अनुप्रास को यमक अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार कहते हैं। किसका? यमक अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार कहा जाता है। कौन? आपका लाटा अनुप्रास। मेरे बच्चों, हम लोग एक उदाहरण के साथ समझेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसी उदाहरण के साथ हम लोग लाटा अनुप्रास को सीख लेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगला एग्जांपल लेंगे, आप पहले इतने को नोट कर लीजिए। हम लोग दोनों एग्जांपल्स को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 2 उदाहरण से सीखेंगे लाटा अनुप्रास क्या है। शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन भावार्थ बदल जाए प्यारे बच्चों। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहां देखिएगा तो यहां भी क्यों क्यों, धन धन, संचय संचय, सबका अर्थ एक है, लेकिन शब्द अन्वय के कारण भावार्थ बदल गया। सपूत और कपूत के कारण भावार्थ बदल गया प्यारे बच्चों। भावार्थ क्या बदला? दोनों एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए गए थे, लेकिन भावार्थ क्या बदला? पूत सपूत, यानी लड़का अगर सपूत है तो उसके लिए क्यों धन इकट्ठा करने की आवश्यकता है, वो तो कमा लेगा ना, जीवन यापन कर लेगा। लेकिन पूत कपूत है, यानी अच्छा लड़का नहीं है, तो उसके लिए धन क्यों इकट्ठा करना है। दोनों के लिए करा क्यों धन इकट्ठा करना है, लेकिन भावार्थ क्या बदला है। यहां पे इसलिए इकट्ठा नहीं करना है क्योंकि वो कमा लेगा, और यहां पे इसलिए इकट्ठा नहीं करना है क्योंकि वो गंवा देगा। बात समझ में आ गई? तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, शब्द अन्वय के कारण लाटा अनुप्रास है। आगे आ जाओ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे प्यारे बच्चों। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्यारे बच्चों, पहले मनुष्य का अर्थ है इंसान, यानी ये कर्ता की तरह काम कर रहा है, और ये आपका इंसानियत। देखो, शब्द अन्वय हुआ, मनुष्य वही है, भावार्थ बदल गया। कहने का मतलब वही मनुष्य यानी वही इंसान है जो इंसानियत के लिए मरे। किसके लिए मरे? इंसानियत के लिए। लेकिन दोनों शब्द एक ही जगह प्रयोग किए गए। मनुष्य मनुष्य है, लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन भावार्थ बदला है, अर्थ वही लिया गया है। तो भावार्थ बदला है, इंसान और इंसानियत। बात समझ में आ गई? तो हम लोग प्यारे बच्चों अगले नेक्स्ट इसके अनुप्रास के भेद बात करेंगे। चौथा आपका है श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद अनुप्रास। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, लोग चौथे भेद पे आएंगे अनुप्रास के, श्रुत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा या पहचान क्या होगी प्यारे बच्चों? बहुत आसान सी पहचान है। जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ण के, एक ही वर्ग के, वर्ग कितने? 5, का चा टा ता पा, कटप्पा नहीं, का चा टा ता पा। एक वर्ग में 5 अक्षर, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ऐसे 5। तो एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, अथवा हम कह सकते हैं, अथवा एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले
वर्णों की आवृत्ति हो। मेरे बच्चों, जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो अथवा एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क्या, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तालु से इच यशा नाम तालु, ऐसे ही अगर आते हैं तो आपको क्या लगाना है, श्रुत्या अनुप्रास लगाना है। प्यारे बच्चों, परिभाषा नोट कर लीजिए, एक बहुत ही प्यारे उदाहरण के साथ आपको इसको समझाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो अथवा एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितने बच्चे जुड़े हैं अभी एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और आपने किया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए, जिससे मजा आएगा। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने पूरे अनुप्रास अलंकार के भेदों को खत्म करने का ठेका लिया हुआ है। हमने 4 खत्म कर लिया है, आखिरी बचा हुआ है, आखिरी बचा हुआ है। उसके बाद इतने अच्छे अच्छे अलंकार आएंगे कि दिल खुश हो जाएगा आपका। यमक, कनक कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय अभी नहीं आएगा पेपर में, अब अच्छे अच्छे उदाहरण आएंगे। कहे कब बेनी ब्याल की चुराए लेनी, कहे कब बेनी ब्याल की चुराए लेनी, बेनी मतलब एक कवि और एक चोटी होता है, और ब्याल माने सर्प, चुटिया हवा, चुरकिया हवा सांप देखे हो, वही आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बच्चे गांव में बात करते नहीं है कि जब कोई सांप बहुत पुराना हो जाता है, कई साल जी लेता है, तो उसके चुरकी जाम जाती है। चुरकी जानते हैं, जो सर के ऊपर होता है थोड़ा सा बाल, तो उसको अब कहानियों में हम लोग पढ़ेंगे, चुरकिया हवा सांप, उड़ने वाला सांप। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे उदाहरण बहुत प्यारा सा लिया गया है। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। कितना प्यारा सा उदाहरण है। पहले हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं, भावार्थ में डूबते हैं, फिर हम लोग अलंकार पे आते हैं। दिनांत था मतलब समझो आप, दिनांत संधि विच्छेद करोगे, दिन प्लस अंत, क्या करोगे, दिन प्लस अंत, तो आप कहोगे ना दिनांत था, दिन का अंत था। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, शाम होता है तो दिन का अंत होता है, दिन की समाप्ति होती है, उसको हम लोग गोधूली वेला कहते हैं। कौन सी वेला, गांव में अवधी भाषा में गदावरिया बोलते हैं, उसको गदावरिया बोलते हैं ना, कहते हैं उस टाइम कुछ खाते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ करते नहीं है। तो वैसे आपको समझना है कि दिनांत था मतलब दिन का अंत था। थे दीननाथ डूबते, दीननाथ कौन, सूर्य भगवान, कौन, सूर्य भगवान। थे दीननाथ डूबते मतलब सूर्य भगवान डूब रहे थे, अस्त हो रहा था सूर्य भगवान का, दिन का अंत था, सूर्य भगवान डूब रहे थे। सधेनु आते गृह, साधेनु, सा का अर्थ समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे आप शादी ब्याह का मौसम आ रहा है ना, ऐसे कार्ड पे लिख के आएगा सा परिवार। गांव में एक अवधी भाषा में सपरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, सपरुआ खाना है, मतलब सबको खाना है, घर भर को खाना है। लेकिन एक डिजाइनर भाषा में क्या कहते हैं, सा परिवार कहते हैं। सा परिवार का मतलब, सा मतलब साथ, परिवार के साथ आना है। किसके साथ आना है, परिवार के साथ। वैसे ही यहां समझा देते हैं आपको प्यारे बच्चों। साधेनु मतलब, धेनु मतलब गाय, गाय माता ना, तो साधेनु मतलब गायों के साथ आते गृह, घर को आ रहे थे, ग्वाल बाल थे। दिन का अंत था, सूर्य भगवान डूबने को थे, गायों के साथ गृह ग्वाल बाल, यानी जो बाल गोपाल थे वो अपनी अपनी गायें चरा के वापस घर की तरफ लौट रहे थे। कितना अच्छा प्यारा सा उदाहरण था, भावार्थ आप समझिएगा। देखो ध्यान से, हिंदी यही तो है जिसमें रस छंद अलंकार है, वही तो हिंदी काव्य है। देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग अपने काम की बातें करते हैं। काम की बात क्या है, दा ना था, दा ना था। प्यारे बच्चों, ये किस वर्ग से उच्चारित होते हैं, ता वर्ग से। क्या ता वर्ग में आप देखेंगे लृतुल सा नाम दंता, लृतुल सा नाम दंता, तो ता आएगा। देखो
ता आएगा, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, था भी तो आया है, ता था दा धा ना। किस वर्ग से उच्चारित हो रहे हैं? ता वर्ग से। और किस जगह से उच्चारित होंगे? तो कहेंगे ये दंत से। किससे? दंत से। लृतुल सा नाम दंता, दंत से उच्चारित होने वाले शब्द आए हुए हैं, अक्षर आए हुए हैं, और ता वर्ग के ही अक्षर आए हुए हैं प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक। तो आपको समझना है कि जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले, दंत से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति आई है। अब आज की क्लास का आखिरी अलंकार बचा है, वो है आपका श्रुत्यानुप्रास, सॉरी हो गया है, आपका है अनत्यानुप्रास। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, अगले हम बात करते हैं इस पे। तो प्यारे बच्चों हम लोग अनुप्रास के पांचवें भेद अंत्या अनुप्रास पे बात करने जा रहे हैं, अनत्यानुप्रास पे बात करने जा रहे हैं। क्या होता है ये? आप इसकी पहचान या परिभाषा समझ लो क्या होता है। जहां पद के अंत में तुक मिलता है। क्या मिलता है? तुक मिलता है। तुक समझते हैं, छंद में आपने पढ़ा है, यानी कहने का मतलब है अंतिम अक्षर मैच करेगा, अंतिम अक्षर सेम रहेगा। पदों के अंत में क्या मिलेगा? पद के अंत में तुक मिलेगा, वहां पे अनत्यानुप्रास होगा। प्यारे बच्चों उदाहरण देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, एक लाइन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण बहुत ही प्यारा सा ले रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आगे की लाइनें आप याद कर लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब देखो मैंने कहा पद के अंत में तुक मिलेगा, देखो यहां पे सागर में गर, उजागर में गर, बोलो मिला कि नहीं मिला? पदों के अंतिम अक्षर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है अगर तुकांत आ रहा है प्यारे बच्चों तो अंत्यानुप्रास होगा। अब कपीस में संधि आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये तो अनुप्रास के भेद की बात की हमने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो यहां पे सागर में घर आया, उजागर में घर आया, तुकांत मिला ना, तुकांत मिलेगा तो अंत्यानुप्रास होगा। कपीस में संधि विच्छेद सभी प्यारे बच्चों बताओगे आप, तो आएगा कपि, धन, ईस, और दो समान स्वर जुड़े हैं तो अका सरवड़े दीर्घा होगा प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ संधि होगी, दोनों जुड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। कपीस मतलब हनुमान जी का भी पर्यायवाची है, बंदर का भी पर्यायवाची है, कपि ईस, कपिधन ईस। तो प्यारे बच्चों हमने आपसे बात किया कि कैसे अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों को पहचानेंगे। बहुत ही आसानी से आपने पहचाना, कोई समस्या नहीं आई है। आप बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि आप पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है, अलंकार के पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक रख देंगे, वहां से देख लीजिएगा, या तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, अलंकार का खोलिएगा, वहां से देख लीजिएगा। जरूर देखिएगा, तभी ये बातें समझ में आपको पूरी आएगी। एक और उदाहरण लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और यहाँ पे सिखा देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए भाई बच्चों लोग दूसरा बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लिए, यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में छपा हुआ सवाल है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भगवान राम के
वंश में चला आया था, रघुकुल रीत में चला आया था कि अगर आपने वचन दे दिया किसी को तो प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो यहाँ पे तुकांत मिला कि नहीं मिला, बता दो प्यारे बच्चों। आई में ई, जाई में ई, मिला कि नहीं मिला। तो जब तुकांत होगा तो प्यारे बच्चों अनत्यानुप्रास होगा। क्या होगा? अनत्यानुप्रास होगा। तो बोलो आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों? आप सभी जरूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और आप लोग इस क्लास को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, फेसबुक के, व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप इसको बहुत अधिक फैलाएंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण क्लास में अलंकार के अगले पार्ट में। और उस अलंकार का नाम होगा यमक अलंकार। बहुत ही प्यारा, इतने उदाहरण के साथ करेंगे कि आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्लास में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और मस्ती के साथ मैथ कृष्णा से जुड़े रहिए।